नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे फाइनेंस सेक्टर के बारे में जो देखा जाए तो एक एनबीएफसी होने के नाते भी कंपनी एनबीएफसी का जो काम है उसी के ऊपर काम करते हैं, फिर भी कंपनी उतना ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। क्योंकि देखिए बहुत दिनों के पहले मैं एक वीडियो बना के दिया था इस कंपनी के ऊपर। तो तब मैं भी आपको बताया था कि इस कंपनी का हालत अभी क्या है, और आज भी आपको बताऊंगा इस कंपनी का परफॉर्मेंस अभी किस बेसिस से चल रहा है, जो आपको इस कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी मिलेगा। तो मैं आज जिसके ऊपर बात करूंगा वो उज्जीवन ऑफ देखा जाए तो फाइनेंस सर्विसेज कंपनी के बारे में बात करूंगा। तो उज्जीवन फाइनेंस सर्विस जो कंपनी है वो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का ही एक सब्सिडरीज कंपनी है। तो इसी के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर इसका रिजल्ट कब आएगा और इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे रिजल्ट कब आएगा उसका डेट भी दिखाऊंगा, साथ ही साथ इस कंपनी का फ्यूचर क्या है उसके बारे में एक जानकारी मैं आपको जरूर देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस जॉब मतलब स्टॉक के बारे में जानकारी आपको जानना है तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। और हाँ, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे दिया गया है, जाकर हमारा ग्रुप मतलब लिंक से अकाउंट ओपन करिए। आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से आपको टेलीग्राम में कॉल मिलेगा, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम मैं पहले आपको ओपन करके रखा हूँ, उज्जीवन। उज्जीवन नाम सुनकर ही बहुत सारे लोगों के मन में जब मैं उज्जीवन के ऊपर फर्स्ट वीडियो बनाया था तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया सर कंपनी कब भागेगा, कब मेरे जो बाइंग लेवल है टॉप लेवल में उस लेवल तक कब पहुंचेगा। इसका मतलब क्या है आप सोचिए, उसके कमेंट से ही आपको पता चलता है जो कंपनी के ऊपर टॉप लेवल के बाय करके रखे हैं वो स्टॉक कंटिन्यूसली गिरते जा रहे हैं। वो हाई लेवल को भी तोड़ नहीं पाया, तोड़ना तो दूर की बात, उस लेवल तक जा भी नहीं पाया। तो क्या इस कंपनी के ऊपर टिके रहना चाहिए? तो चलो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाऊं, उससे पहले आपको मतलब उससे ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपको इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, मैं कंपनी के ऊपर डिटेल्स दिखाने से पहले मैं कंपनी का चार्ट पैटर्न दिखाना चाहूंगा। तो चार्ट पैटर्न के ऊपर जाओ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है। तो मैं एक बार थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, हाँ अब ठीक है। देखिए कंपनी जब स्टार्ट हुआ था एक स्ट्रॉन्ग बाइंग वॉल्यूम से स्टार्ट हुआ था। क्यों स्ट्रॉन्ग बाइंग से वॉल्यूम से स्टार्ट हुआ था आपको पता है? क्योंकि मार्केट में जब फाइनेंस कंपनी आए थे, मतलब जब एनबीएफसी आए थे, ये जो एनबीएफसी आए थे इसका पेरेंट्स कंपनी कौन है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जब मार्केट में आए थे तब सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मैं फिर से एक बार आपको रिपीट करना चाहूंगा, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इसी कंपनी लिए थे 8.3%, वो भी सेविंग अकाउंट में। सेविंग अकाउंट में इतना बड़ा इंटरेस्ट देना, सोचिए कितना बड़ा इंटरेस्ट कंपनी दे रहा था। तो इसी इंटरेस्ट देने के चक्कर में कंपनी तो बर्बाद हो गया, और कंपनी का हालत तो खराब हो गया। आप सभी जानते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का अभी हालत क्या है। सेम टू सेम उसी का ही एक सब्सिडरीज कंपनी है उज्जीवन जो स्मॉल फाइनेंशियल कंपनी जो है, तो उसका भी हालत आज कितना खराब हो गया। क्योंकि देखिए जब उसका पेरेंट कंपनी का हालत खराब है तो एनबीएफसी भी सेम रिलेटेड कंपनी है, सिर्फ यहाँ पे बैंकिंग कंपनी है और यहाँ पे फाइनेंस कंपनी है। तो दोनों का ही हालत अभी खराब है, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न आपको देखने को लगेगा। क्योंकि कंपनी जब स्टार्ट हुआ था उसके बाद शानदार यहाँ पे रैली देखने को मिला था। उसके बाद देखिए कंटिन्यूअसली कंपनी गिरते गए, कंटिन्यूअसली। आपको लॉकडाउन पीरियड में तो गिरावट छोड़ ही दीजिए, यहाँ पे लॉकडाउन हुआ था, अच्छा खासा गिरावट हुआ था, अच्छी बात है। मगर यहाँ पे क्या था जो इतना ज्यादा क्रैश हुआ? उसके बाद देखिए कंपनी लॉकडाउन के बाद भी कोशिश किया अच्छा खासा ग्रोथ करने के लिए, मगर वो कोशिश नाकाम रहे, कंटिन्यूसली गिरते गए। जो कंपनी एक टाइम अराउंड अराउंड 500 के ऊपर चल रहा था, आज वो कंपनी 155 के आसपास चल रहा है। तो देखिए आप जब वीडियो देखेंगे शायद वो डेटा चेंज हो सकते हैं। तो देखिए 500 से कंपनी 155। तो बहुत सारे दोस्त इसीलिए मुझे कमेंट करते आए हैं कि सर मैं तो टॉप लेवल में बाय करके रखा हूँ, उस लेवल तक कब जाएगा? देखिए कब जाएगा ये तो किसी को पता नहीं, कोई नहीं बोल सकता वो कंपनी उस लेवल को कब तोड़ेगा। वो 1 साल में भी तोड़ सकते हैं, 2 साल में भी तोड़ सकते हैं, 10 साल में भी तोड़ सकते हैं और ना भी तोड़ सकते हैं। इस ऐसा भी हालत भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जब से लिस्टिंग हुआ था तब से आज तक वो लेवल तो तोड़ना तो दूर की बात, उस लेवल तक जा नहीं पाया। तो इस कंपनी का हालत भी उसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो चलो पूरा डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी का आप डिटेल्स देखें तो कंपनी एकदम छोटा मोटा कंपनी है, 1,80,000 आप बोल सकते हैं।
तो सॉरी 1080 करोड़ का मार्केट कैप इसका, बहुत छोटा कंपनी है। इस जो जितना छोटा कंपनी उतना ज्यादा रिस्क, ये बात सबसे पहले आपको दिमाग में सोचना चाहिए। और देखिए कंपनी का पी रेशियो मतलब तो पॉजिटिव में है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फिर भी रिटर्न ऑफ इक्विटी आप नेगेटिव में दिखेगा। एक्चुअली पी रेशियो को मतलब सॉरी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी, इस दोनों को कंपेरिजन करे, इसका जो डेप्थ है इससे कंपेरिजन करे, तो यहाँ पे भी आपको नेगेटिव ही दिखेगा, मतलब नेगेटिव रेशियोज ही आना चाहिए। तो कंपनी का देखिए इनकम नेगेटिव में है, हाथ में कैश कितना 2700 करोड़ है। चलो हाथ में कैश है, कैश हाथ में होने से क्या फायदा, अगर कंपनी इनकम ही नहीं कर रहा है तो कैश होने से क्या फायदा। साथ ही साथ अर्निंग पर शेयर क्या है, नेगेटिव है। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी क्या है, नेगेटिव में है। तो बहुत सारे चीज यहाँ पे नेगेटिव है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए सेल्स ग्रोथ क्या है, नेगेटिव है। प्रॉफिट ग्रोथ एकदम ना के बराबर 5% प्रॉफिट ग्रोथ। और टैक्स यहाँ पे देखिए, टैक्स जो प्री टैक्सिंग होते हैं, जो प्री टैक्सिंग ईयर्स होते हैं उसमें कंपनी कंटिन्यूसली नेगेटिव में जा रहा है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स है जो कंपनी को कुछ नेगेटिविटी इश्यूज करते हैं। साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में क्वार्टर बेसिस आपको नहीं, डायरेक्ट ईयर ऑफ ईयर बेसिस दिखा दूं। देखिए कंपनी जब स्टार्ट हुआ था मैं तब बताया था कि कंपनी अच्छा खासा काम कर रहे थे, अच्छा खासा प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा था। उसके बाद देखिए 2011 में सॉरी 2021 में करीबन करीबन 200 करोड़ का लॉस किया। 2022 में 2000 मतलब 2022 में 190 करोड़ के आसपास लॉस किया। इसीलिए कंपनी का हालत देखिए, रिटर्न तो दूर की बात, कंपनी आपका फंड का 14 17 30% तक लॉसेस दे रहा है। सोचिए कितना बड़ा लॉसेस कंपनी आपको दे रहा है। तो यही एक कुछ पॉइंट्स है जिस पॉइंट के कारण आपको मैं जरूर कहूंगा कंपनी के ऊपर खतरे अभी भी मतलब बहुत ज्यादा है। तो इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले 4 बार सोच लेना। उसके बाद देखिए कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन में जाऊँ तो कंपनी का देखिए डिविडेंड की बात करूँ तो कंपनी देखिए साल भर में डिविडेंड तो दे रहा है, मगर मेरे हिसाब से डिविडेंड कंपनी किस लिए दे रहा है। अगर कंपनी का प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो वो डिविडेंड दे के क्या बताना चाहते हैं कि चलो कंपनी अच्छे है, कंपनी डिविडेंड दे रहा है। देखिए दो तरीके से लोग डिविडेंड देते हैं, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है उसके बाद कंपनी डिविडेंड दे रहा है, अच्छी बात है। अगर कंपनी लॉसेस में है और उसके बाद डिविडेंड दे रहा है, ये बुरी बात है। मेरे खुद के एनालिसिस के हिसाब से बात कर रहा हूँ। आप बोल सकते हैं आप सर गलत बता रहा है, आपके बात भी सही है, मगर मैं मेरे बात पूरा सुन लीजिए। तो प्रॉफिट होने के बाद डिविडेंड देना अच्छी बात क्यों है, क्योंकि देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन हुआ उससे कंपनी डिविडेंड दे रहा है, अच्छी बात है। तो कंपनी लॉसेस हो रहा है उसके साथ कंपनी के इतने ज्यादा कर्जा भी है, इतने ज्यादा मतलब कंपनी का कर्जा है, तो उस कर्जे को पहले वो मिटाना चाहिए। और कंपनी जो लॉसेस कर रहा है उस लॉसेस को वो प्रॉफिट करना चाहिए, उसके बाद डिविडेंड देना चाहिए। तो कंपनी डिविडेंड कहाँ से दे रहा है, वो डिविडेंड तो खुद के पैसे नहीं है क्योंकि खुद तो लॉस कर रहा है। तो कंपनी डिविडेंड फिर से कर्जा लेके मतलब फिर से लोन लेके आपको डिविडेंड दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके हाथ में पैसा नहीं, आप दूसरे के पास उधारी लेकर आपको दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं। क्या ये बात सही है क्या, ये बात आपको सही लग रहा है, शायद आपको दोस्तों को भी सही लगेगा। फ्यूचर में कि कौन फंसेगा, आपका दोस्त, बिल्कुल नहीं आप फंसेंगे, मगर आपका दोस्त भी फंसेंगे क्योंकि वो आपके ऊपर भरोसा करके गया था और आपके ऊपर भरोसा करके पैसा लगाया था। आपके कंपनी में जितने सारे इन्वेस्टर है वो आपको भरोसा इसीलिए कर रहा है कि उसको डिविडेंड नहीं चाहिए, उसको बोनस नहीं चाहिए, उसको बायबैक नहीं चाहिए, उसको रिटर्न चाहिए। तो रिटर्न तभी आप दे पाएंगे जब आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में रहेगा, सॉरी आपका परफॉर्मेंस प्रॉफिट में रहेगा, तभी आपको रिटर्न, आप तभी रिटर्न दे पाएंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो डिविडेंड आप देख रहे हैं ना, तो इस तरीके से डिविडेंड देने का मतलब है कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर कंटिन्यू बने रहे, लोग कंपनी के ऊपर ट्रेड करते रहे, तो इसीलिए लोग इस तरीके से डिविडेंड देते रहते हैं। क्योंकि मैं एक चीज आपको यहाँ पे, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ चलो आप देखेंगे इसका चार्ट पैटर्न में आपको दिखा देता हूँ। 3 साल का आपका चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। देखिए जब कंपनी स्टार्ट, चलो मैं 5 साल 10 साल तक ले लेता हूँ, हाँ अभी ठीक है। देखिए कंपनी जब स्टार्ट हुआ था तब देखिए इसका चार्ट पैटर्न का वॉल्यूम देखिए, बीच में देखिए ना के बराबर वॉल्यूम, बीच में एक दो बार वॉल्यूम हो रहा है, उसके बाद फ्लैट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, कंपनी का वॉल्यूम कंटिन्यूसली नहीं है। यहाँ पे लास्ट टाइम देखिए 2021 स्टार्टिंग से आज तक कंपनी का वॉल्यूम उतना ज्यादा मुझे नहीं दिखा, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा उतना नहीं है, लोग इन्वेस्टर इसीलिए करना नहीं चाहते। कुछ टाइम में अगर अच्छा न्यूज आ जाता है तो अच्छा खासा वॉल्यूम हो जाता है, उसके बाद फिर से वो नेगेटिव पैटर्न, मतलब लोग भरोसा इस कंपनी के ऊपर उतना ज्यादा अभी नहीं कर रहा है। तो आप किस लिए कर रहे हैं, तो उसके ऊपर रिसर्च करिए। अगर आपको ठीक लग रहा है कि चलो मैं सही मतलब सोच कर ही निवेश किया हूँ, तो चलो अच्छी बात है।
मगर मैं जरूर कहूंगा कंपनी में उतना अभी तक दम नहीं है। हाँ, जब दम आएगा, जब कंपनी प्रॉफिट में आपको बैलेंस शीट दिखाएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएगा, साथ ही साथ कंपनी का कैश फ्लो, हाँ जो मैं आपको तो दिखाना ही भूल गया, कैश फ्लो। देखिए कंपनी में दम कितना है वो आपको कैश फ्लो में भी पता चलेगा। देखिए कैश फ्लो क्या है, बहुत बार नेगेटिव है, बहुत बार, और वो भी कोई छोटा मोटा नेगेटिव नहीं है। 3,000 करोड़, 2,000 करोड़, 700 करोड़, जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो उतना करोड़ का कोई आसपास भी नहीं गया। तो कंपनी इतना बड़ा कैश फ्लो नेगेटिव में क्यों है? क्योंकि कंपनी के हाथ में कैश नहीं आ रहा है। कंपनी दूसरों को जो लोन बांट रहा है वो उसमें तो कंपनी का प्रॉफिट लॉस तो मतलब चेंजिंग तो हो ही रहा है, साथ ही साथ कंपनी के हाथ में पैसा भी नहीं आ रहा है। तो ये एक पॉइंट्स है जिस पॉइंट के कारण आपको कंपनी के बारे में बहुत सारा नेगेटिव इश्यूज दिखेगा। तो फिर भी मैं जरूर कहूंगा आप मेरे बात सुनकर ही कल स्टॉक बेच देंगे और परसों जाकर खरीद लेंगे, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिल्कुल मत करिएगा। आपका रिसर्च के हिसाब से करिएगा। आपका रिसर्च अगर सही है तो आप टिके रहिए। फ्यूचर में शायद इस कंपनी रॉकेट की तरफ भाग भी सकता है। आज खराब परफॉर्मेंस कर रहा है, फ्यूचर में वो नया अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं करेगा, ऐसे कोई गारंटी नहीं होता। वो जरूर कर सकते हैं और भी खराब भी हो सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं जरूर कहूंगा इतने सारे निवेशक नया निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा मैं होल्ड करने के लिए बोलूंगा। थोड़ा सा टाइम दीजिए। कंपनी अगर अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाते रहे तब उसके ऊपर कंपनी के ऊपर निवेश करिए। तब प्राइस रेंज 500 के ऊपर भी दिखे तो अच्छी बात है। तो आशा करता हूँ अगर आपको मिल चुका है मेरे इस वीडियो, आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।